सीता को जो है नंगा घुमाया जा रहा है। क्या कहा आप बोल रहे हैं, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है। आप ये आंकड़ा कहाँ से लाए? जब राजनीतिक पार्टी है तो सब्जी तो बेचेगी नहीं। पटना साहिब से जिसके वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद है, उनके खिलाफ मैं उतरना चाहूँ। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार। आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हमारे साथ है। सर से आज बातें होगी, लोकसभा चुनाव पे चर्चाएं होगी। सर सबसे पहले आपको द संघर्ष भारत में स्वागत है। जी, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम और आपका भी स्वागत है। हमारे बहुजन इस मुहिम में आपका भी स्वागत है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव है इस बार, क्या आजाद समाज पार्टी मैदान में उतरेगी? कितने सीटों पे उतरेगी यदि उतरती है तो? देखिए, जब राजनीतिक पार्टी है तो सब्जी तो बेचेगी नहीं, वो चुनाव ही लड़ेगी। सर, एक समय था तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी सड़क पे उतरा करते थे और कई बार तो जेल भी जा चुके हैं। जी जी, ये भारत एकता मिशन भीम आर्मी 2016 से सक्रिय है और जिसने पाखंडवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन ऐसा देखा गया कि आहिस्ता आहिस्ता मनुवादी शक्तियाँ संवैधानिक तरीकों से इस बात को स्थापित करने पे तुली हुई है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने 2020 में आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का चुनाव किया और 2020 में ही चुनाव भी लड़ा। जहां तक बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, 40 सीटें हैं। हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी ने घोषणा की है कि हम 40 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यदि आपको पार्टी की ओर से या माननीय चंद्रशेखर प्रसाद जी की ओर से मौका मिलता है तो आप कौन चुनाव लड़ने के लिए तो कौन सा लोकसभा क्षेत्र चयन कीजिएगा? मेरी इच्छा और फैसला मैंने पार्टी को बताया और पार्टी एक तरह से स्वीकृत भी कर चुकी है कि मैं पटना साहिब का जो एक प्रतिष्ठित सीट है बीजेपी के लिए, पटना साहिब से जिसके वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद है, उनके खिलाफ मैं उतरना चाहूँ। सर, आपको ऐसा लग रहा है कि रविशंकर प्रसाद एक केवी नेत्र मंत्री हुआ करते थे, कानून मंत्री हुआ करते थे, उससे आप मातम कैसे जीत दे पाएंगे? सर देखिए, सबसे पहले आपने सही बताया कि कानून मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने अपने कानून मंत्रित्व तो काल में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, जिसको SC/ST एक्ट कहा जाता है, निरस्त किया था और जिसको भीम आर्मी ने पूरे देश में आंदोलन चलाकर भारत बंद किया था और मजबूरन इनको अपने अध्यादेश वापस लेने पड़े थे। तो एक जवाब तो हमने दे दिया है। दूसरा जवाब, इस दलित विरोधी के खिलाफ लड़के ये बताते हैं को भी हराया जा सकता, दिया जा सकता। दलित विरोधी है निश्चित तौर पे। आप बताइए, अस्पृश्यता निवारण, क्या आज अस्पृश्यता खत्म हो गई? आप देखिए, जाति के आधार पे आज भी मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता है, जाति के आधार पे आज भी लोगों को अपमानित किया जाता है, जाति के आधार पे हत्याएं की जाती है, जाति के आधार पे पदों का तय किया जाता है। उनके कार्यकर्ता का कहना है कि 4.5 लाख वोटर कास्तों का है वहाँ। ये जो झूठ है आप बोल रहे हैं, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है। आप ये आंकड़ा कहाँ से लाए हैं? क्या नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ने दिया या चुनाव आयोग ने? पहले बात समझ लीजिए, चुनाव आयोग ने दिया या उनके कार्यकर्ता का ही कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोगों की कास्तों की संख्या इतना है, इसी पर पे तो हम जीतते आए हैं पटना साहिब। पूरी पार्टी झूठ बोलती है। अगर उनके कार्यकर्ता, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि उनके झूठ में आप क्यों शामिल होते हैं? मेरा ये दावा है कि पटना साहिब लोकसभा में 70,000 से ज्यादा कायस्थ नहीं है। ये हम बहुजनों को आज तक बेवकूफ बना के इस तरह की बातें की गई। आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा, आप देख लीजिए ना सर, आप सर्वे कर लीजिए, आप चले जाइए पटना को छोड़कर, चले जाइए फतुहा, चले जाइए बख्तियारपुर, चले जाइए अन्य सीटों में, आपको कहीं कायस्थ मिलेंगे नहीं। सर, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है। कैसे इंडिया और एनडीए को मातम देंगे कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वहां से जीत पाएंगे चुनाव? चुनाव में देश का मालिक वोटर होता है, मतदाता होता है। मतदाता देख रहा है कि बीजेपी पूरे देश में क्या कर रही है। सरों पर मूतने का काम, महिलाओं को नंगा घुमाने का काम, बलात्कारी सांसदों को बचाने का काम, स्टेशनों को बेचने का काम, सरकारी उपक्रमों को बेचने का काम। सर, कहे जा रहे कि राम राज है।
राम राज है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उनका राम राज हरियाणा में है, जो खुलेआम बंदूक लेके लोग घूमते हैं, जुलूस निकालते हैं, हत्या करते हैं, उस पर सरकार जो है उल्टे, हत्या जिनकी हुई है उन्हीं पर बुलडोजर चलाती है। उन्हीं की सरकार में सीता को जो है नंगा घुमाया जा रहा है। क्या कहा जाएगा? आप महिला को नंगा घुमा रहे हैं और इस्तीफा तक नहीं मांग रहे उस पार्टी से। आप उन्हीं की सरकार में बलात्कारी लोग हैं, सांसद हैं, जो कुश्ती संघ की महिलाएं आके ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं कि हमारे साथ इस तरह से किया गया, उनको तो जेल हो जाना चाहिए था। आप बचाव कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जितने भी संविधान विरोधी काम है वो ये सरकार कर रही है। क्या ये जनता देख नहीं रही है? क्या हमारे लोकतंत्र के नेता इस बात को समझ नहीं रहे हैं? बता नहीं, सब समझ रहे हैं। स्थितियां देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बीजेपी मुंह की खानी पड़ेगी और जातीय सर तो जनगणना। इतने बड़े चेहरे को पटना साहिब आप मातम कैसे दीजिएगा, उनको हरा कैसे पाइएगा? देखिए, मात देने की जहां तक बात है, मैं पहले क्या बोला कि जनता देश का मालिक है। जनता को जो आपने भ्रमित किया है कि कायस्थों की इतनी संख्या है, सवर्णों की इतनी संख्या, दलितों की इतनी की संख्या है, तो वो जातीय जनगणना आ रही है जिसको इन लोगों ने एड़ी चोटी एक किया, नहीं कर पाए। जनगणना दीजिए, ये सब लोग बिजनेस करेंगे अभी बड़े बड़े नेता। तो एक समय था माननीय चंद्रशेखर प्रसाद जी जेल जाया करते थे, सड़क जाम क्या करते थे, जेल जाया करते थे, इन लोग के ऊपर तरह तरह की धराएं लगाए जा रहे थे। तो उस समय जो यूपी के सीएम योगी थे, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर प्रेशराइज करके अलग तरीका से बिहेव करते थे। जब जब जुल्म बढ़ा है सत्ता के गलियारों से, गली गली में गूंजा उठा है क्या? अभी भी तो हो सकता है, यदि आप लोग नॉमिनेट करवाइएगा, हो सकता है आप लोग का नाम काट दिया जाएगा वोटर इसमें कुछ। उनके अधिकार क्षेत्र का बात है। वो सरकारी तंत्र का कितना दुरुपयोग करेंगे, ईवीएम लूटेंगे या सेटिंग करेंगे, ये उनके अधिकार क्षेत्र का। हमारे अधिकार का क्षेत्र है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए और संवैधानिक अधिकारों के तहत इस चुनाव में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं और दिग्गजों को मात देने जा रहे हैं। इस बार का आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा क्षेत्र में जाएंगे तो? निश्चित तौर पर इस मनुवादी सरकार और संविधान विरोधी सरकार और देश बेचवा सरकार के खिलाफ मैंडेट हमें लेना है और इसके लिए जो लोग भी हमारे साथ हैं हम उनके साथ। चलिए, तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र भास्कर जी को, जो आजाद समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रवक्ता है। तो यहाँ से मेरा प्रयास कैसे लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दे। जय हिंद, जय भारत।